आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशी सिंह कक्षा 10वीं पाथफाइंडर की छात्रा हूं और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ बाल विद्या मंदिर परिवार के एक ऐसे रत्न हैं जिन्होंने पिछले 26 वर्षों में बाल विद्या मंदिर में समर्पण और सेवा की मिसाल कायम की है। मिस्टर श्री विशाल रुहेला जी, जो कि बाल विद्या मंदिर में प्रशासक प्रमुख के रूप में पिछले 26 वर्षों से संस्थान को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सर, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू प्रियांशी फॉर इनवाइटिंग मी पॉडकास्ट। जी स्टार्ट सर, करें। हमारा पहला प्रश्न, आपने इस स्कूल में पिछले 26 वर्ष पहले किस भूमिका में शुरुआत की थी? हाँ प्रियांशी, ये स्कूल उस समय 99 की बात है, तब स्कूल जो स्टार्ट हुआ था, हमारा एफिलिएशन मिली थी, मान्यता मिली थी। बहुत छोटा स्कूल हमारा वो था, बच्चे कम थे उस समय, 9 के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन हुआ था। तो 26 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। मैं जो ऑफिस असिस्टेंट की तरीके से काम मैंने स्टार्ट अपना किया था। और उस समय इतने ज्यादा ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिजिटलाइज नहीं था, ये सब कुछ उस टाइम नहीं था। तो काफी तब से और अब में काफी चेंजेस आ गए हैं। उस टाइम काम करना काफी चैलेंजिंग था, पेरेंट्स को समझाना, ये सारी चीजें। अब काफी चीजें इम्प्रूव हो गई हैं। तो एज ए असिस्टेंट मैंने काम स्टार्ट अपना करा था 1999 में। सर, आपकी वर्तमान भूमिका क्या है और इसमें क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? हाँ प्रियांशी, वर्तमान आई एम द ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, कार्यालय अधीक्षक हूँ। और भूमिकाएं तो ऑफिस असिस्टेंट की बहुत जिम्मेदारी होती हैं। ये बैक स्टेज काम करने वाले होते हैं, जैसे टीचर हमारे फ्रंट पे होते हैं, और ये ऑफिस वाले हमारे जितने एडमिन स्टाफ होता है वो सब बैक स्टेज वाले काम करने के होते हैं। और काम में हमारा अटेंडेंस का देखना, सैलरी बिल का बनाना, टीचर्स को क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, स्कूल में क्या मेंटेनेंस होना है, क्या देखना है, इन सब चीज़ों को पूरा करना, इनको करवाना, मिस मैनेजमेंट करना है। एक्चुअली क्या है, एक शब्द में अगर हम बोले तो स्कूल में सब चीज़ों को मैनेज करना, मैनेजमेंट करना। अच्छा सर। सर, हमारा अगला प्रश्न, इन 25 सालों में आपने कौन कौन से बड़े बदलाव देखे? हाँ प्रियांशी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। चेंजेस आपको मैं बताता हूँ कि जिस समय मैं काम करने आया था उस समय सब मैनुअली काम था। फीस रजिस्टर था, फीस चढ़ती थी, हम लेते थे, रसीद काटते थे और उसको फिर फीस को मिलाते थे, बैंक में जमा करते थे। तो वो सारा मैनुअली काम होता था। टीचर्स का अटेंडेंस मैनुअली होता था। एग्जामिनेशन सिस्टम था हमारा, तो एग्जामिनेशन का सारा काम मैनुअल था। रिपोर्ट कार्ड हाथ से बना रहे, टीचर लगे हुए हैं वो बना रहे। तब में अब में ये प्रेफरेंस है, अब सब डिजिटलाइज हो गया है, बायोमेट्रिक आ गया, अटेंडेंस उससे लगने लगी, सैलरी हमारी डिजिटलाइज हो गई, सैलरी हमारी कंप्यूटर से बनती है, बैंक में ट्रांसफर हुई, अकाउंट में ट्रांसफर पहुंच गई उनके। और एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा हो गया है, सब ईआरपी पे हो गया है, ईआरपी बेस्ड सारे सिस्टम हमारे हो गए। अब सब चीजें पेरेंट्स जो भी देखना चाहे वो ईआरपी पे देख सकते हैं, अपना अटेंडेंस देख सकता है बच्चे का, अपना फीस जमा है नहीं है, कितना ड्यूज रह गया वो देख सकता है, एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा देख सकता है, हमारे लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं वो देख सकता है, हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकता है, हमारे स्कूल को जो सीबीएसई से एफिलिएशन के समय सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है उसको देख सकता है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट्स है नहीं है, फायर का, बिल्डिंग सेफ्टी का, लैंड सर्टिफिकेट। तो ये सारे सर्टिफिकेट जो हमें जरूरत पड़ती है, इन सर्टिफिकेट को मैनेज करना, बनाना, तो ये सारी चीजें पेरेंट्स भी एक्चुअली काफी जागरूक हो गया है, पहले इतना नहीं था जागरूक। अब वो चाहता है कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उसको कैसे पढ़ा रहे हैं आप लोग, उसको होमवर्क क्या दे रहे हो, उसको आप वर्कशीट प्रोजेक्ट क्या दे रहे हो। तो ये सब चीजें काफी चेंजेस आ गई हैं इन सब चीजों में। जैसे जैसे क्या होता है प्रियांशी की, जैसे टाइम होता है उसके समय से बढ़ना चाहिए, अगर नहीं आप बढ़ पाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो स्कूल हमारा बराबर रोज डेली क्या कहना चाहिए कि हर घंटे के हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, और मैं होप सो यही आपको उम्मीद दिलाता हूँ ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहेगा। थैंक यू सर। हमारा अगला प्रश्न, पहले के समय में और आज के समय में अभिभावकों की अपेक्षाओं में क्या अंतर आए हैं? हाँ, टीचर्स पेरेंट्स जो थे पहले जो है वो अपना फीस जमा करी, बच्चों को किताब दिए, वो चले गए, किताब मिली बड़ी। अब जागरूक हो गया पेरेंट्स, अब इन चीजों को नहीं, पेरेंट्स मीटिंग में पहले कम आते थे, अब बहुत ज्यादा आते हैं, 100% पेरेंट्स आता है। वो जानना चाहता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, अगर वो वीक है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम स्कूल क्या कर सकता है और मेरे को क्या करना चाहिए, उसको मतलब पेरेंट्स को क्या सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीजें आ गई हैं। और वो जानना चाहता है कौन सी बुक्स लगाई हैं, किस पब्लिकेशंस की लगाई हैं बुक्स आपने, वो ये जानना चाहता है कि मेरी फीस
अपडेट हो गई नहीं हो गई, मैं देख रहा हूँ उसको वहीं पे हाथ को, तो बहुत जागरूक होके है उसे किताबों के बारे में, यूनिफॉर्म्स के बारे में और स्कूल के बारे में कि स्कूल मान्यता प्राप्त है नहीं है, उसकी एफिलिएशन है नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए वो काफी अवेयर हो गया है, अब ये कहना चाहिए मेरे को जी। सर हमारा अगला प्रश्न, स्कूल प्रशासन में कार्य करते वक्त आपको सबसे ज्यादा संतोष कब महसूस हुआ? क्या होता है प्रियांशी, जैसे दुकानदार होता है ना, वो कब सेटिस्फाई होता है? दुकानदार जब सेटिस्फाई होता है कि उसने अपना कोई प्रोडक्ट बेचा, उस प्रोडक्ट की वो आके तारीफ कर रहा है कि सर आपने जो प्रोडक्ट दिया बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और उसको जीरो मेंटेनेंस पे चल रहा है, कोई उसकी वो नहीं। सेम थिंग हेयर, ऐसे ही यहाँ पर है, जब पेरेंट्स कोई सर्टिफिकेट मेरे से मांगता है, कोई टीसी मेरे से मांगता है, कुछ काम अपना कहता है सर इसमें डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है वो करना है, और वो मैं उसका बहुत इजीली काम कर दे रहा हूँ, उसको बहुत पेशेंसली बहुत पोलाइटली बुलाकर बिठाया, उसको समझा, उसको समझाया, और जो होने का काम है उसको विद इन 2 days कर दिया, तो पेरेंट्स एकदम सेटिस्फाई हो गया, हाँ मेरा काम हो गया। तो इन चीजों के से हम कर सकते हैं इसको जी सर। सर हमारा अगला प्रश्न, सर आज की युवा पीढ़ी जो स्कूल प्रशासन में आना चाहती है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो आ सकती है, एक अच्छी फील्ड है, ऑफिस असिस्टेंट एक अच्छी पोस्ट है वो है, लेकिन जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या है कि आपको पेरेंट्स से हम क्या है, हम मीडियम है, हम एक मीडियम है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल पेरेंट्स इनके बीच का, जो पेरेंट्स की बात हमसे बोलती है, हम मैनेजमेंट या प्रिंसिपल को वो चाहते हैं, तो हमें क्या रखना है, पेशेंस रखना है इसमें, बिना पेशेंस के हम नहीं कर सकते। पेशेंस को रखना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, हम जिस सब्जेक्ट वो पूछ रहा है पेरेंट्स हमसे, उसे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जिस फील्ड में भी हम जा रहे हैं, एनीवेयर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं, कहीं पे भी वो जाओ, आप एनीवेयर जाओ, उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए आप, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन आपको नॉलेज के साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एकदम एक्साइटेड नहीं होना पड़ेगा, एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स हमारा कस्टमर है, तो उसको उस तरीके से डील करना पड़ेगा। शुक्रिया सर आपका अनमोल ओके ओके।